दिल्ली में भाजपा की सरकार आते ही लोगों में काफी खुशी और उत्साह नजर आ रहा था, पर उसका क्या कुछ असर पड़ा है वो हम पड़ताल कर रहे हैं। और लगातार जिस तरह से दिल्ली में 50 से 500 रुपए तक आपको अब घर से कचरा उठाने के भी देने पड़ेंगे। क्या है इसकी सच्चाई? और तमाम तरह से जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो लगातार भाजपा सरकार लगातार इन पर ध्यान देती रही है, क्या है इसकी सच्चाई? क्या लगता है आपको कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाए, पर शिक्षा व्यवस्था तभी सुधरेगी जब शिक्षा की सामग्री सस्ती होगी? और लगातार जिस तरह से फीस पर भी तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में लगातार फीस बढ़ोतरी का मामला भी सामने आया है। वहीं एलपीजी की भी लगातार जो बढ़ोतरी है वो एलपीजी गैस को लेकर हो या फिर तमाम तरह के जो टैक्सेस हैं वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ ही दिन पहले ट्रंप सरकार ने भी तमाम देशों पर टैरिफ लगाया है। क्या इसका असर पड़ रहा है, या फिर दिल्ली में जो योजनाएं दिल्ली सरकार ने लागू की हैं क्या इसका असर है, वही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मनोज स्वराज जी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ दिल्ली सरकार की ये कामयाबी है या फिर जो लगातार यहाँ पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, क्या है इसकी सच्चाई और कैसे समझते हैं आप इसको? सर, ये है वसूली। इसको हम वसूली कहते हैं। वसूली, दिल्ली सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट बनाया। पहले 70-75 हजार करोड़ का दिल्ली का बजट था। बजट में दिल्ली सरकार ने बहुत सारा, क्योंकि चुनाव जीतना था, बहुत सारे लोक लुभावन वादे किए कि भाई हम महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? ये पैसा सरकार, कोई पेड़ पे तो पैसा लगता नहीं है। सरकार फिर जो पैसा बांट रही है, अब पैसा बांटने में भी आपको पता है कैसी कैसी कंडीशन लगाई है। कुछ तबकों को पैसा मिल जाएगा, 3 बच्चे वाला एक कंडीशन लगा दी, बहुत सारी कंडीशन लगा दी कि भाई परिवार में सबसे वरिष्ठ महिला को ही मिलेगा। पहले ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, पहले तो कह रहे सब महिलाओं को मिलेगा, ऐसा लग रहा था। कहा तो नहीं गया, लेकिन अब उसमें स्टार लगा होता। अब टर्म्स एंड कंडीशंस आ रही हैं, तो उसके लिए बजट एलोकेट कर रहे हैं। तो बजट करने के लिए अब ये वसूली अभियान चल रहा है। दिल्ली की जनता की पॉकेट से ही पैसा निकाला जाएगा और फिर उन लोगों में बांटा जाएगा। उसमें भी करप्शन होगा। मैं आपको बता दूं, क्या कूड़े का पैसा लगता नहीं? अभी भी लगता है। गाड़ी बेशक कूड़े वाले की आती है, लेकिन कब आती है गाड़ी? कभी आती है, कभी नहीं आती है। तो हम तो कूड़ा वाला लगवाते हैं अपने घर पे, हम तो देते हैं। क्या हम बच सकते हैं इससे? हम कहें जी हम नहीं देते 50 रुपए आपको, क्योंकि आप सरकार का कोई भरोसा नहीं। 50 रुपए भी ले लेगी, कूड़ा उठाएगी नहीं उठाएगी। सीधा सीधा बोलो ना, तुमको तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है टैक्स से, तो तुम्हें पैसा चाहिए। सीधा सीधा बोलो, कूड़े का बहाना क्यों लेते हो? कूड़ा तो तुम पहले भी वैसे ही उठा। कुछ नया दोगे क्या कूड़ा उठाने के लिए? कोई नया सिस्टम डेवलप करोगे क्या? कुछ नहीं करेंगे। पैसा टैक्स लगाने का एक नया तरीका, नया बहाना ढूंढ लिया कि लगाएंगे टैक्स, पैसा लगाएंगे और पैसा वसूलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि टैक्स लगाओ, लेकिन ये टैक्स की ओवरलैपिंग होती है ना। बहुत सारे एमसीडी में टैक्स चलते ही हैं। ठीक है, तुमने नया नाम दे दिया, नए तरीके से फिर से पैसा ले लिया। अरे भैया, ये काम बंद करो। और अब लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए कि फ्री फंड की जो योजनाएं होती हैं वो दिखाई तो सबके लिए जाती है, लेकिन कुछ लोगों का मजा मिलता है उसका। जिनका पेट भरा होगा वो शायद ले जाएंगे। वो अपनी सर्टिफिकेट भी बनवा लेंगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी हो जाएंगे वो, और वो मौज ले जाएंगे। और ये हम सब दिल्ली वालों की जेब में से काट के पैसा इकट्ठा किया जाए। ये चीज तो ठीक है, पर यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रेहड़ी पटरी अक्सर लगाते हैं और स्वीट शॉप की छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, उन पर 500 रुपए का टैक्स यहाँ पर कहा है कि 500 रुपए उन्हें भी देने पड़ेंगे। क्या इस तरह की योजनाएं जो हैं, ये इस तरह के टैक्स? अरे साहब सुनो, साहब उस पर क्या? रिपोर्टर साहब सुनो, मैं तो ब्लंट बोलता हूँ। हर रेहड़ी पटरी वाले से 300, 500, 700 रुपया नंबर 2 में जाता है एमसीडी को, एनडीएमसी को। अगर आप पूरी दिल्ली में चले जाओ, कोई भी रेहड़ी पटरी वाला बिगर पैसे दिए, और वो फोन कर देते पहले, भैया हम आ रहे हैं गाड़ी लेके। रस्म अदायगी करते हैं, वो अपना सामान हटा लेते हैं उस समय जब वो उनका छापा पड़ता है। ये तो ले ही रहे हैं पैसा। अरे उनका पैसा बंद करो। नंबर 1 में अगर पैसा ले रहे हो आप, उनसे सफाई का पैसा ले रहे हो, तो उनके चालान काटना बंद करो। उनकी सफाई की जिम्मेवारी तुम्हारी है ना, तुमने पैसा लिया तो तुम्हारी सफाई। फिर पटरी वाले का कोई चालान ना कटे, पटरी वाले का कोई सामान ना उठे एमसीडी से। पटरी वाले को पूरा प्रोटेक्शन दो। अगर टैक्स ले रहे हो तो प्रोटेक्शन कौन देगा? कौन देगा प्रोटेक्शन? पटरी वाले को। कौन देगा रेहड़ी वाले को प्रोटेक्शन? कौन देगा सड़क पे बैठे हुए आदमी को प्रोटेक्शन? अरे भैया, पैसा तो तुम ले ही रहे हो। 300, 200, 500, जहां जिसकी सेटिंग होती है। एमसीडी वाला आता है, इंस्पेक्टर आता है, सबसे पैसा इकट्ठा करता है। उसका एक दलाल होता है, सबसे पैसा इकट्ठा करके चला जाता है। और फिर क्या करते हैं? फिर उसका सामान भी उठा ले जाते हैं। भैया, वो भी इंसान है ना। सरकार को भी चाहिए, नंबर 1 में भी चाहिए, नंबर 2 में भी चाहिए। एक ही जगह लगा लो ना टैक्स।
ले लो ना 300 रुपए 500 रुपए जो लेना ले लो, मैं तो कह रहा हूं 1000 रुपए कर दो। हाँ। ये रोज रोज का उनका जो ह्यूमिलिएट करते हो, जो सामान उठा के भागते हैं पटरी वाले रेडी वाले, जो जिनको लगता है कि इंसान ही नहीं है, उनको हर कोई लात मार के चलता है। यही पटरी वाले ना हो तो महिलाएं ना चल पाए, क्योंकि रात में कहते हैं कि कहीं अगर पटरी वाले 4 होते हैं तो उसमें थोड़ी सुरक्षा की भावना रहती है। भाई कोई अंधेरा रोड है ऐसा जहाँ उसमें पुलिस को तो इनको जबरदस्ती जाके बिठाना चाहिए, इनको तो सरकार को बिठाना चाहिए कि तुम बैठो यहाँ पे, हरा भरा करो, यहाँ पे माहौल बनाओ। मतलब माहौल बनाने का मतलब है यहाँ पे थोड़ी चहल पहल करो। ये तो हमारे वॉच डॉग हैं, ये तो देखते हैं और यही सब इन्फॉर्मर होते हैं। पुलिस को भी यही जानकारी देते हैं क्या गलत हो रहा है समाज में। ये समाज की आंखें हैं रेडी पटरी वाले, पटरी पर बैठकर समाज को सुरक्षित करते हैं, देश को सुरक्षित करते हैं। इन पर तुम टैक्स लगा रहे हो, इन पर तुम पैसा लगा रहे हो, शर्म नहीं आती? तुमने अडानी पे तो टैक्स नहीं लगाया, तुमने अंबानी पे तो टैक्स नहीं लगाया, तुमने किसी बड़े आदमी पे तो टैक्स नहीं लगाया, तुमने किसी फ्लैट वाले पे तो टैक्स नहीं लगाया, तुमने किसी कोठी वाले पे तो टैक्स नहीं लगाया, तुमने किसी इंडस्ट्री पे तो टैक्स नहीं लगाया, तुमने लगाया किस पे? वो जो रेडी पटरी वाला है। अरे तुम्हारा हैसियत पता लग रही है, तुम्हारी सोच पता लग रही है, तुम्हारा दिमाग पता लग रहा है कि तुम गरीब को ही दबाओगे। जो दबा हुआ है, जो कुचला हुआ है, जो नीचे अंतिम पायदान पर बैठा है, उसको तो लिबरेट करने की जरूरत है, उसको तो फैसिलिटेट करने की जरूरत है। उस पर टैक्स लगा रहे हो, शर्म से डूब मरो, उसी जमना जी में डूब जाओ। ये जो जमना जी है ना, जिसकी सफाई के दम भरते हो, उसी में डूब जाओ। मैं तो ये कहूंगा सरकार ने कई दावे किए, रेखा गुप्ता का दिमाग घूम गया है, लगातार दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से लगातार यमुना की सफाई चल रही है। और यही नहीं बल्कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल उनसे कहना चाहूंगा, कहा था। अरे सुनो मेरी बात साहब, मैं रेखा गुप्ता से, आप तो बड़ा प्रोफेशनल बोलते हो, आप बड़े बड़े समाचार पत्रों में बात करते हो, लेकिन मैं तो हूँ ब्लंट आदमी। मैं तो रेखा गुप्ता से कहूंगा, तुमको बड़ा आदमी नहीं दिखता टैक्स? शालीमार बाग में लगाओ ना बड़े बड़े दुकानदारों पे टैक्स, जो पूरी पटरी घेर के बैठते हैं। तुम लगाओ ना लक्ष्मी नगर में जाके टैक्स, जो पूरी पटरी घेर लेते हैं, वो पटरी वाले को 300 500 700 रुपए में उठाते हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं है, उनकी कोई सफाई की जिम्मेवारी नहीं है। सफाई की जिम्मेवारी पटरी वाले की। अगर उससे आप टैक्स लेते हो पटरी वाले से, उस पटरी वाले से अगर आप पैसा लेते हो, तो सबसे पहले नंबर 2 में जो एमसीडी एनडीएमसी पैसा लेती है, पैसा लेना बंद करे, उसको सुरक्षा करे, उसको इसके गारंटी हो कि उसकी दुकान पर कोई भी आके एरा गहरा नत्थू गहरा उसका चाय का वो नहीं उठाएगा, टपरी नहीं उठाएगा, उसके अंडे की प्लेट नहीं उठाएगा, उसका सामान फेंकेगा नहीं, उसका सामान तोड़ेगा नहीं, उसका सिलेंडर नहीं उठाएगा, उस पर तमाम नियम नहीं लगाएगा। भैया उसको सुरक्षा कौन देगा? टैक्स तो लेना जानते हो, उसको सुरक्षित करना, वो अपना स्वरोजगार कर पाए इज्जत से, मान से, सम्मान से, उसको तय कौन करेगा? बंद करो पुलिस वालों से प्रताड़ित करवाना, बंद करवाओ एनडीएमसी से प्रताड़ित करवाना, बंद करवाओ एमसीडी से प्रताड़ित करना, तब तो देश में कहते राम राज्य आएगा। ये कैसा राज्य है कि टैक्स लेने के लिए तुम तैयार हो और सुरक्षा देने के लिए तुम तैयार नहीं हो? मनोज जी, बात यहीं पर रुकती नहीं है, क्योंकि आजकल लगातार मुद्दा उठ रहा है ई रिक्शा और ऑटो ड्राइवर्स को लेकर, जो कि यहाँ पर जो एक्साइज ड्यूटी थी उनकी वो लगातार बढ़ाई गई है। और यहाँ पर यही नहीं बल्कि केजरीवाल ने एक योजना निकाली थी जिसके तहत उनको जो उनकी सर्विसेज थी वो फ्री होती थी। अब सरकार कह रही है कि इसका भी आपको पैसा देना पड़ेगा, और जो अभी तक जो सुविधाएं उनको मिल रही थी अब वो उसका भी आपको पैसा देना पड़ेगा। कितना लग रहा है? भैया ये बात बताऊं मैं, केजरीवाल कैसा भी था, हमारे कुछ उससे अपवाद हो सकते हैं, ठीक है, फिर भी वो एक लीडर था। इनको कौन जानता था? गुप्ता जी को कोई जानता था? इनको कहाँ से प्रकट हो गए? परवेश वर्मा को चलो हम जानते थे, बहुत सारे नेताओं को जानते थे, ये पता नहीं कहाँ से उठा के, किस कोने में पड़े हुए आदमी को उठा के मुख्यमंत्री बना दिया दिल्ली का। ये क्या करेगा? इसको कुछ पता ही नहीं है। इसको जो ऊपर से जो लॉबी चल रही है, जो ऑर्डर करेगी वो ये काम करेंगे। ये लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं, ये बैठ गए गद्दी पर। लेकिन ये बैठ गए गद्दी पर, केजरीवाल की गलतियां थी, उसने भी शराब घोटाला किया, उसने भी मक्कारी की, उसने भी बेईमानी की, उसका फल उसने भुगता। इनको अकल नहीं आ रही, इनको समझ रहे हो कि इनके कर्मों से इनको दिल्ली नहीं मिली है, इनके कर्मों से इनको दिल्ली नहीं मिली है, इनको मिली है दिल्ली कि केजरीवाल के कर्म खराब थे। कहते ना, किसके भाग्य से छीका फूट गया? बिल्ली के भाग्य से छीका फूट गया। मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं दूसरा कहना चाहता हूँ, रेडी पटरी वालों पे, जो छोटे दुकानदार हैं या छोटे घर वाले 50 गज का जिनका मकान है, उन पर ये अननेसेसरीली ये कूड़ा टैक्स, फलाना टैक्स, ढिमका टैक्स ये नहीं लगाना चाहिए। अरे कूड़े से तो लोग आजकल बिजली पैदा कर रहे हैं, कूड़े से तो सड़क बन रही है, कूड़े से तो लोग पैसा कमा रहे हैं, कूड़ा खरीद के। पूरी दुनिया का कूड़ा कबाड़ खरीदता है इंडिया, पूरी दुनिया से। युद्ध यूक्रेन हो रहा है, वहां से भी ये कबाड़ी खरीद के लाएंगे, पैसा दे के लाएंगे। भैया दुनिया में तुम पैसा दे के माल लेके आ रहे हो और यहाँ कूड़े के पैसे ले रहे हो। शर्म करो, कूड़े का पैसा हर आदमी दे रहा है, कहीं ना कहीं दे ही रहा है पैसा।
इस तरह से तुम लगाओ टैक्स, कोई तरीका तो हो। कोई नहीं, एक रात सवेरे उठते हैं सपने में, रेखा गुप्ता उठती हैं सवेरे, उनको सपना आता है कि आज क्या करें। आज उन्होंने पटरी वाले पे ज्यादा पैसा है, 50 गज वाले मकान पे ज्यादा पैसा है, इसी पे लगा दो टैक्स। अरे उस पे लगाओ जिस पे पैसा है, जिस पे ताकत है, जिस पे पैसा है, जो देने की क्षमता रखता है, उस पे टैक्स लगाओ। अरे शर्म करो। मैं पॉलिटिकल पार्टियों से कहता हूँ, तुमने क्या अंडे बेच के आए हो, तुम लोग क्या कर रहे हो इस देश के अंदर। तो अब आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से चुनावी वादे इनके थे, उनको निभाने के लिए क्या ये टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, चाहे फिर एलपीजी सिलेंडर हो, घरेलू गैस हो, या फिर जो शिक्षा व्यवस्था में जो फीस बढ़ाने का मामला है, ये जो सारे टैक्सेस हैं कंक्लूड करके अगर हम लगाएं तो क्या लग रहा है आपको, ये योजनाएं पूरी करने के लिए ये सब चीजें हो रही? टैक्स लगाने से अच्छा है जो भ्रष्टाचार है उसे कम करो। तुम 1 लाख करोड़ का बजट बना लो, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार का घुन लग जाएगा, 30,000 40,000 करोड़ भ्रष्टाचार ही खा जाएगा, नेताओं के पेट में चला जाएगा, ठेकेदारों के पेट में चला जाएगा, अफसरों के पेट में चला जाएगा, तो तुम्हें लगेगा वो पैसा कम है। असल में तो इनको चेक्स लगाने चाहिए, इनको काउंटर मेजर्स करने चाहिए, इनको सरकारी खर्चे कम करने चाहिए, वहां से पैसे को रोकना चाहिए। जो लीकेज हो रही है पैसे की फंड में से, 1 लाख करोड़ कम नहीं होता, ना कि और पैसा लगाओ और टैक्स लगाओ जनता पे। अरे लीकेज कम करो फंड की, अब फंड का मिसमैनेजमेंट सही करो। एक ही सड़क है, सही है, तोड़ के फिर बना देते हैं ये लोग। इनको पैसा खर्च करना है, एक सड़क को 3 बार 4 बार बना देंगे, और एक सड़क पड़ी हुई है 10 साल से, बनी नहीं रही। ये क्या है? इनकी सबकी ताकत छीन लेनी चाहिए, अफसरों की ताकत छीन लेनी चाहिए, नेताओं की ताकत छीन लेनी चाहिए। गली के लोग ही डिसाइड कर दें, वो ऑर्डर करके कह दें कि केजरीवाल भी कहता ना मोहल्ला सभा, गली का ऑर्डर कर दे हमारी गली बनाओ। तो उनको पता है ना कि गली बनती है तो उनकी नाली भी टूटती है, उनकी पौड़ी भी टूटती है, उनकी सीढ़ियां भी टूटती है, उनका भी नुकसान होता है। वो कहेंगे जी मरम्मत ही करनी है, गली में 1 गड्ढा है, 2 गड्ढे डाल दो, खत्म हो जाए। 1 लाख का काम 1000 में हो जाएगा। ये जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है ना पैसे का, ये लूट मची हुई है। लूट लो, जनता के टैक्स के पैसे को लूट लो, और लूट जब कम पड़ जाती है इनकी तो ये नया टैक्स लगा देते हैं। भाई साहब, खजाने में कोई कमी नहीं है, लूट मारी इनको ज्यादा इनका खाली पेट है। बीजेपी 27 साल से भूखी है, नेता सारे भूखे हैं, कई बार इलेक्शन हार चुके हैं, अब आए हैं, उनको भी पेट भरना होगा, तभी तो ये टैक्स लगा रहे हैं। जितना ज्यादा बजट उतनी ज्यादा लूट। तो क्या दिल्ली की जनता इस बार जो सुख ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जो तलाश उनकी थी, तो वो तलाश पूरी नहीं हो पाएगी क्या? मुझे तो नहीं लगता कि जनता हमेशा लुटी है। जनता वो मछली है, चारा डालती है पार्टियां। जनता को लगता है ये पार्टी हमें कुछ देगी। कोई पार्टी जनता को कुछ नहीं देती है। जो जितना लुभावन वादे करे, लोक लुभावन वादे करे, वो उतना ही लूटेगी। ये बात हमेशा याद रखना। और जनता ये सोचकर वोट करे कि हमारी वेलफेयर करेगा। जनता ये सोचकर वोट करती है कि हमारी जेब भरेगा, तो जनता भ्रम में है और इसीलिए जनता लूटती है। अब मुझे नहीं पता आपको क्या लगता है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है, जो जितना ज्यादा फ्री बीज करेगा वो उतना ज्यादा लूटेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं उन पर खासा असर यहाँ पर देखने को पड़ रहा है। जिस तरह से एलपीजी पर भी यहाँ पर लगातार टैक्स लगाए जा रहे हैं, कूड़े पर भी यहाँ पर टैक्स लगाया गया, और तो और जो प्राइवेट स्कूल से हैं वहाँ पर भी फीस बढ़ोतरी कर दी गई है। क्या बीजेपी सरकार अपने टैक्सेस इसीलिए लगा रही है क्योंकि उनको जो चुनावी वादे थे वो पूरा करना है, या फिर और इसके पीछे का कुछ और ही मकसद है? आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि इसके पीछे का सबसे बड़ा मकसद क्या है।